Hello बच्चों, let's read the question first. The question states, what are the steps involved in gene therapy for ADA deficiency? क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जीन थेरेपी में ADA डेफिशिएंसी के लिए। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे। अबाउट जीन थेरेपी फॉर ADA डेफिशिएंसी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एडीए डेफिशिएंसी होती क्या है। एडीए डेफिशिएंसी इज बेसिकली द डेफिशिएंसी ऑफ अ जीन और एब्सेंस or deletion of genes coding for adenosine deaminase enzyme। तो ये जो एंजाइम होता है, अब क्योंकि इस एंजाइम को कोड करने के लिए जीन ही नहीं है तो ये एंजाइम नहीं बनता, और जिन लोगों में ये एंजाइम नहीं बनता या जीन प्रेजेंट नहीं होता है उनको हो जाता है सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी, ऑल्सो नोन एज SCID। तो ये जो डिफिशियंसी हो जाती है तो इससे क्या होता है कि द लिम्फोसाइट्स बिकम नॉन फंक्शनल। नाउ their lymphocytes do not function and hence there is no immune response for the pathogens, so immune response is absent, which would obviously lead to death at some point, क्योंकि infections तो होते ही हैं। तो ऐसे पेशेंट्स के पास क्योंकि जीन्स ही नहीं है तो इसको ही कोई मेडिकेशन या किसी अलग ट्रीटमेंट से इसका इलाज नहीं हो सकता, तो इस डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए जीन थेरेपी दी जाती है। और जीन थेरेपी इज बेसिकली अ प्रोसेस वेयर द जीन विच इज एब्सेंट इज समहाउ इन्फ्यूज्ड और इंट्रोड्यूस्ड इन द पेशेंट। तो ये करते कैसे हैं, इसके अगर हम स्टेप्स की बात करें जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है, सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी पेशेंट है जिसके पास एडीए डेफिशिएंसी है उनका लिम्फोसाइट ले लेते हैं। सो लिम्फोसाइट्स आर कलेक्टेड and then these lymphocytes are infected with a genetically engineered रेट्रोवायरस। तो जो रेट्रोवायरस है उसको एक वेक्टर की तरह यूज करते हैं जिसमें हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं जो कि यहाँ पर है एडीए, यानी कि एडिनोसिन डीएमिनेज को कोड करने वाला जीन हम उसमें इंसर्ट करते हैं उस रेट्रोवायरस में, और फिर जो हमारे सेल्स हैं लिम्फोसाइट सेल्स हैं उन पर इन्फेक्शन करवाते हैं इसी रेट्रोवायरस से। फिर जो कल्चर बनता है, क्योंकि रेट्रोवायरस सेल्स को इन्फेक्ट कर रहे हैं और ये सब चीजें मीडिया में होती है, कल्चर में होती है, तो इस कल्चर को ग्रो करने के लिए अलाउ किया जाता है। सो द कल्चर इज allowed to grow in the laboratory. Obviously this is happening in the laboratory, and then lastly when these lymphocytes which now have the gene, जो कि इनके पास पहले नहीं था एडीए जीन एडीए एंजाइम के लिए, तो अब वो जीन है उनके पास, तो अब ये lymphocytes are infused back into the patient. Then these cells multiply and then the patient finally has some resistance or immunity towards or against the pathogens that he or she comes in contact with. So for this question, we have discussed the steps involved in gene therapy for ADA deficiency. Hope you understood it well. All the best.